हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th की साइंस की बुक के चैप्टर फर्स्ट ह्यूमन हेल्थ एंड फूड, या ये बोल सकते हैं फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, हिंदी में कहेंगे भोजन एवं मानव स्वास्थ्य का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो टॉपिक आज हम अध्ययन करेंगे वो है ओबेसिटी। हिंदी में कहते हैं इसे मोटापा। दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है ब्लड प्रेशर। हिंदी में कहेंगे इसे रुधिर दाब या रक्तचाप। तो आज का जो चैप्टर फर्स्ट में जो टॉपिक है वह है ओबेसिटी, मोटापा। सेकंड है ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब या रक्तचाप। फर्स्ट अगर हम बात करें ओबेसिटी, हिंदी में बोलेंगे इसे मोटापा। देखो हिंदी वाले सबसे ही कुछ अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि सामान्यतः इसका अर्थ क्या है या मोटापा से क्या अभिप्राय है। यदि किसी व्यक्ति में सामान्य से अत्यधिक शारीरिक वसा एकत्रित होती है जिससे व्यक्ति का वजन जो उस एज में हाइट व ये बोल सकते हैं हाइट व वेट के अनुसार या उसके अनुपात से काफ़ी अधिक हो जाए तब उसे ओबेसिटी कहते हैं। देखो वंस अगेन, मोटापा वह स्थिति है जिसमें शरीर में अत्यधिक शारीरिक वसा जमा हो जाए। सामान्य से यदि वजन है वो भार व लंबाई के अनुपात से लगभग 20% अधिक हो जाए जिससे व्यक्ति की जो संभावित आयु है वो घटा सकता है। इसके लिए एक शब्द काम में लेते हैं बॉडी मास इंडेक्स BMI, जो कि सामान्यतः किसी भी व्यक्ति का जो वेट है वो उसके भार व लंबाई के अनुपात में होना चाहिए। अब सामान्यतः इससे क्या क्या डिजीज हो सकती हैं वो डिजीज हम पढ़ेंगे कि मोटापा के कारण क्या क्या डिजीज हो सकती हैं। सेकंड है इसके मोटापा यानी शारीरिक वसा अधिक होने का कारण क्या है। देखो फर्स्ट तो इसका सामान्य अर्थ हम ले रहे हैं मोटापा यानी ओबेसिटी। वह स्थिति है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर या देह बोल सकते हैं पर एकत्रित हो जाए या जब व्यक्ति का वजन सामान्य से 20% अधिक हो जाए उसे ओबेसिटी कहते हैं, मोटापा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा भी बोल सकते हैं सामान्य अर्थ कि जब शरीर में अत्यधिक शारीरिक वसा का जमाव या एकत्रित हो जाए या वजन सामान्य से 20% अधिक हो जाए तब उसे ओबेसिटी कहते हैं, मोटापा। देखो नेक्स्ट है इसी का पार्ट शरीर, बॉडी बोलेंगे इसे, भार, वेट, सूचकांक, इंडेक्स, शॉर्ट में बोलेंगे BMI, यानी फुल फॉर्म ध्यान में रखना इसका बॉडी मास, वेट भी बोल सकते हैं परंतु यहाँ M लिया है तो मास, अगर W होता तो वेट, इंडेक्स।
शब्द विस्तार ध्यान में रखना। इसका बॉडी मास MASS इंडेक्स शरीर भार सूचकांक सामान्यतः कैसे होता है? मानव भार व लंबाई का अनुपात, लंबाई का अनुपात होता है। सामान्य अर्थ भी हो सकता है कि ये BMI से क्या अभिप्राय है, शरीर भार सूचकांक से क्या अभिप्राय है कि जब मानव का भार और लंबाई को हम दोनों का अनुपात हम लें उसे शरीर भार सूचकांक कहते हैं। देखो एक स्थिति है मोटापा की, जब ये माने 25 किलोग्राम बोलेंगे प्रति मीटर स्क्वायर के बीच हो, तब क्या ये अनुपात, तब मोटापा पूर्व स्थिति और जब ये 30 किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो, दोनों 30 है, 30 ये 25 दोनों डिजिट ध्यान में रखनी है, से अधिक हो तब मोटापा होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि मोटापा पूर्व की स्थिति क्या है? 25 किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर। मोटापा की स्थिति 30। देखो नेक्स्ट स्थिति है मोटापा के कारण, ये बोल सकते हैं रीजन्स ऑफ ओबेसिटी। मोटापा होने का कारण क्या है? यानी शरीर में अत्यधिक शारीरिक वसा जमाव होने का कारण क्या है? पहला है जंक फूड अधिक यूज में लेना। जंक फूड का अर्थ है तला हुआ, जो ऑयली अधिक हो। कृत्रिम भोजन करना, कृत्रिम का अर्थ है जो प्लांट से नहीं प्राप्त किया जाता है, मानव द्वारा अधिक ऑयली बनाया जाता है, अधिक स्पाइसेस का यूज किया जाता है। दूसरा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंजेज है मनुष्य का, वो भी कारण है जिसको हम बोल सकते हैं स्थिर जीवन व्यापन। तीसरा हम ये बोल सकते हैं अत्यधिक चर्बी युक्त भोजन, अत्यधिक चर्बी युक्त भोजन। नेक्स्ट चौथा अगर हम देखें कम व्यायाम यानी एक्सरसाइज कम करना। और भी अनेकों कारण है, जैसे अगर हम ये देखें नेक्स्ट देखो एक और शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होने पर ये भी कारण हो सकता है। ये ऐसे कारण हैं जो निरंतर मानव द्वारा ऐसा करने से मोटापा बढ़ रहा है। मुख्य एक और अगर आप लेना चाहो लाइफ स्टाइल, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवन शैली मुख्यतः सभी रोगों का कारण है। मैं ये माना जाता है ओबेसिटी का कारण भी यही है। अब देखो इसके कारण ओबेसिटी के कारण होने वाले रोग यानी ओबेसिटी के कारण कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं। देखो फर्स्ट तो है इसमें अगर हम देखें डायबिटीज होगी, उसे शुगर रोग बोलते हैं हिंदी में, मधुमेह। दूसरा है हार्ट पेशेंट होगा वो हृदय रोग होगा उसे। तीसरा है
निद्राकालीन श्वास समस्या, यानी जब वो रेस्टिंग अवस्था में, नींद की अवस्था में, उस समय प्रॉपर रूप से ब्रीदिंग क्रिया नहीं कर पाता है। नेक्स्ट अगर हम लें कई प्रकार के कैंसर, कई प्रकार के कैंसर का अर्थ है अलग अलग अंगों के, जैसे मुख्यतः अगर हाथ व पैरों में जहाँ जॉइंट अधिक है वहाँ चर्बी जमा होगी तो वो कैंसर वहाँ का अस्थियों का कैंसर हो सकता है। जैसे हम ये बोल सकते हैं, एक अन्य में भी ले सकते हैं या इसी में भी बोल सकते हैं, अस्थि संधार्थी, या तो अन्य रोग बोल सकते हो आप इसे, या कैंसर की कैटेगरी में भी ये जॉइंट से संबंधित रोग हैं। तो ये है मोटापा क्या है, किन कारणों से ऐसा होता है, उस व्यक्ति को ये डिजीज हो सकती है। किन्हीं 2-3 का नाम ध्यान में रखना है आपको। देखो नेक्स्ट है जो टॉपिक वो है ब्लड प्रेशर, हिंदी में इसको बोलेंगे रुधिर दाब या रक्तचाप। नाम से स्पष्ट है, रुधिर दाब यानी रुधिर में जो ब्लड जैसे ही रुधिर वाहिनियों में बहता है उस समय जो दाब लगाया जाता है, ये बोल सकते हैं रक्त वाहिनियों, ब्लड प्रेशर बोलेंगे, में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव, या दाब भी बोल सकते हो आप, दाब को ब्लड प्रेशर कहते हैं। देखो आपकी पहचान के लिए मैं बता दूं, 3 प्रकार की रुधिर वाहिनियां होती हैं। ऐसी नलिका नुमा है जो कि आर्टरी हो सकती है, धमनी, इनमें O2 जनित यानी प्योर ब्लड बहता है। दूसरी होती है वेन, सीरा, जिसमें CO2 जनित ब्लड होता है। इन दोनों को कलेक्ट करने वाली होती हैं कैपिलरीज। कौन कौन सी आर्टरीज? ये हृदय से अंगों तक ब्लड पहुंचाती हैं। एक एक्सेप्शन होता है इसमें केवल, वेन ये अंगों से हृदय की ओर ब्लड पहुंचाती हैं। ये दोनों में कनेक्ट कर रही, जैसे ही इसमें ब्लड बहेगा, ये हैं ब्लड वेसल्स, ये इसकी दीवार हैं दोनों तरफ की, अंदर जैसे ही ब्लड बहेगा तो इस दीवारों पर जो दाब डाला जाता है, जो दबाव डाला जाता है, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। संरचना का नाम क्या है इसका? अगर हम ये लें ब्लड वेसल्स, हिंदी में क्या बोलेंगे? रक्त वाहिनियां। ये रक्त वाहिनियां, ये रक्त वाहिनियों के प्रकार है। देखो नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर का मापन, कैसे इसका मापन किया जाता है? डॉक्टर इसका मापन कैसे करते हैं? एक विशेष उपकरण द्वारा करते हैं, स्पाइगनोमीटर। अगर आपको ध्यान में हो, कुछ बार अगर आप हॉस्पिटल में गए हों किसी के साथ या स्वयं भी, तो उसमें डॉक्टर द्वारा हाथ का जो बाजू पार्ट है वहाँ ग्रीन कपड़ा लपेटा जाता है, साथ में एक विशेष प्रकार का उनके पास में स्केल होता है, जिसमें HG फिल रहता है, साथ में एक विशेष प्रकार की बॉल लाइक संरचना होती है। डॉक्टर कभी उसको प्रेस करते हैं, कभी उसको रिलीज करते हैं। उस उपकरण का नाम है स्पाइगनोमेनोमीटर। देखो नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन, या ये बोल सकते हो हेल्दी ह्यूमन। एक स्वस्थ मनुष्य का रुधिर दाब कितना होता है? ये बोलेंगे शॉर्ट में, इससे लिया गया B, इससे लिया गया P, जैसे बोल देंगे BP बराबर 120/80 mm मिलीमीटर ऑफ HG। HG एक स्केल होती है ऐसी डॉक्टर के पास में, बेंच पर होती है। जैसे ही उस बॉलनुमा संरचना को दबाते हैं, इस स्केल में HG फिल होता है। यहाँ
कुछ मेजरमेंट होता है। देखो ऊपर वाला अगर हम लें, जहाँ ये क्या है, ये क्या है, जब डॉक्टर उस बॉलनुमा संरचना को, ग्रीन ग्रीन होती है ओवल शेप संरचना में अंडाकार, उसको जैसे ही संकुचित करते हैं उस समय दाब ये आ रहा है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। यदि जैसे ही वो रिलीज कर रहे हैं, यानी वापस उसको लूज कर रहे हैं, ढीला कर रहे हैं, उस समय यदि दाब 80 आ रहा है इस स्केल में, तब वो व्यक्ति स्वस्थ है। उसे ब्लड से संबंधित, बीपी से संबंधित या रुधिर दाब से संबंधित कोई विकार नहीं है। यहां अगर हम ये देखें 120 को, इसको तो कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है देखो सिस्टोलिक प्रेशर, ये बोल सकते हैं हृदय की पेशियां, हृदय पेशियां बोलते हैं उन्हें, पेशियां संकुचित होकर धमनियों में, आर्टरी को बोलेंगे, इसको धमनी बोलते हैं हिंदी में, धमनियों में रक्त को पंप करती हैं। और जैसे पंप कर रही हैं उस समय स्पाइग्नोमेनोमीटर से स्केल पर इतना वैल्यू या मेजरमेंट आ रहा है, तब वो व्यक्ति स्वस्थ है। ये तो पहला। देखो दूसरा ये, अगर हम 80 का लें, इसको बोलेंगे डायस्टोलिक। क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक। ये बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। क्या होगा देखो, जब हृदय की यहां संकुचित, तो यहां क्या आ जाएंगे, लूज, ढीला या स्थलित। हृदय की मांसपेशियां स्थलित होती हैं, तब ये आ रहा है, तब वो व्यक्ति स्वस्थ है, उसे रक्तचाप से संबंधित कोई डिजीज नहीं है, कोई विकार की स्थिति नहीं है। अब देखो अगर हम इसका लें परिचय, और कि कैसे हो सकता है ये, किसने सबसे पहले, अगर किसी वैज्ञानिक के बारे में लें तो ब्लड प्रेशर का सर्वप्रथम मापन, ब्लड प्रेशर का सर्वप्रथम मापन इसी उपकरण से किया था सन 1733 में। एक वैज्ञानिक थे स्टीफन हेल्स ने एक जीव का किया था। हेल्स ने घोड़ों का मापा, क्या मापा? रुधिर दाब। तो ये अगर वैज्ञानिक का नाम ध्यान में रखना चाहो तो आप, कि सर्वप्रथम ब्लड प्रेशर का मापन किसने किया था? स्टीफन हेल्स ने। किस जीव का? हॉर्स का मापन किया था सबसे पहले। दूसरा अगर हम ये दें, ये परिभाषा, बीपी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, बीपी को परिभाषित, ब्लड प्रेशर को परिभाषित सर्वप्रथम किसने किया था? कापलन वैज्ञानिक ने किया था। ये कुछ वैज्ञानिकों के नाम है। स्टीफन हेल्स का ध्यान रखना आपको, कि सर्वप्रथम ये पूछा जा सकता है कि किस जीव का मापन किया गया था बीपी का, तो इसी का मापन किया गया था, घोड़े का। अगला देखो, अगर हम लें, इससे यदि बीपी अधिक है तो उसको बोलेंगे हाई बीपी, इससे कम है तो लो बीपी। तो उस स्थिति में बीपी को दो प्रकार से हम बोल सकते हैं, एक है हाई ब्लड प्रेशर, कब बोलेंगे? जब 120/80 अधिक, ऊपर एरो करता है अधिक। दूसरा है लो ब्लड प्रेशर, कम में बोलेंगे, इसको ध्यान कर लेना, निम्न बोल देंगे, नहीं, निम्न रक्तचाप, इसको बोलेंगे उच्च रक्तचाप। कब होगा? 120/80 नीचे रो, 1 है 120, नीचे रो का अर्थ है इससे कम हो तब। अब इसका कारण क्या है? इसका तो देखो कारण ये हो सकता है कि हाई बीपी का, तो एक तो चिंता, ये कारण लिख रहा हूं मैं कि किस कारण,
बीपी अधिक हो सकता है, बीपी अधिक, इसको बोलेंगे बीपी कम, चिंता के कारण, स्ट्रेस के कारण बोल सकते हैं, तनाव के कारण। दूसरा है ये बोल सकते हैं क्रोध के कारण। इसके अलावा ऑयल के कारण भी हो सकता है, स्पाइसेज के कारण भी हो सकता है अधिक लेने पर, सामान्य से अधिक लेने पर। चीनी से भी हो सकता है, घी से भी हो सकता है, अचार से भी हो सकता है। जो विषैले पदार्थ हैं, नहीं नशीले पदार्थ, सिगरेट है, और व्यायाम नहीं करने से, श्रम नहीं करने से ये बोल सकते हैं। ये कब होगा? ऐसी स्थिति अगर हम लें पौष्टिक आहार न लेने पर, पौष्टिक आहार न लेने पर, ऐसी स्थिति में हृदय की जो धमनियां वो क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। अब देखो इसका निदान, बीपी का निदान हम कैसे कर सकते हैं? देखो पहला निदान तो है रोजाना खूब तेज लगातार कम से कम 30 मिनट पैदल चलना। कि व्यक्ति को रोजाना करीबन 30 मिनट तक तेज चलना चाहिए। दूसरा है ताजे फल लेना। दूसरा फ्रेश फूड या फ्रेश फ्रूट बोल सकते हैं। डिब्बे बंद सामग्री, खाद्य सामग्री, ये ध्यान कर लेना, ये खाद्य सामग्री उपयोग में न लेना। इसके अलावा पोटेशियम युक्त भोजन। नेक्स्ट, भोजन में कैल्शियम, प्रतीक लिख रहा हूं मैं, इसके स्रोत लिखे हैं अपन ने, जैसे दूध, मिल्क। इसके अलावा है व्यक्ति को योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, रोजाना प्राणायाम। इसके अलावा अगर हम ये देखें धूम्रपान व मदिरापान नहीं करना चाहिए। तो ये अगर हम करेंगे, योग, रोजाना ध्यान, प्राणायाम, धूम्रपान, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना, ग्रीन वेजिटेबल लेना, फ्रेश ग्रीन फ्रूट लेना, वो ताजे हमेशा फ्रेश फ्रूट लेना, डिब्बे बंद सामग्री, पिकल वगैरह काम में नहीं लेना, पोटेशियम युक्त भोजन लेना, ये बोल सकते हैं, मैग्नीशियम युक्त भोजन लेना, कैल्शियम युक्त भोजन लेना, रोजाना खूब तेज चलना। इसके अलावा स्ट्रेस कम से कम रखना, तनाव कम से कम रखना, खुशी रहना, मनुष्य को क्रोध कम से कम करना। ऐसी स्थिति में बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस